अब 3 बजे की तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में अमेरिकी अभियान, क्या कुछ अपडेट है ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में, क्या कुछ अब तक लेटेस्ट अपडेट है वो भी समझिए। देखिए 50,000 सैनिकों, 200 फाइटर प्लेन, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर B1, B2, B5 बॉम्बर, ये जो है अमेरिका इस अभियान में ये तमाम आधुनिक एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ईरान, अगर बात करें कि अमेरिका की सैन्य क्षमता और ईरान की सैन्य क्षमता, तो देखिए ईरान दूर से दूर तक कहीं नहीं आता है। कौन कौन से आधुनिक हथियार और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल यहां पर ईरान कर रहा है वो हमने आपको समझाया। 50,000 से ज्यादा सैनिक इस अभ्यास में लगे हुए हैं। वहीं आप समझिए कि ईरान का ऑपरेशन फतेह खैबर, इसमें किस किस मिसाइल का इस्तेमाल जो है ईरान कर रहा है। सबसे पहले शाहब 3, फतेह 110, जेल्फकार, इमाद, कांद्र और क्लस्टर मिसाइल, यानी अलग अलग तरह की आधुनिक मिसाइलों का ईरान इसमें इस्तेमाल कर रहा है। सुमार और पावे, ये वो मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल ईरान कर रहा है यूएस बेसिस को टारगेट करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आखिर क्या है? देखिए इस ऑपरेशन को 28 फरवरी को लॉन्च किया गया था। अमेरिका और इजराइल का ये जॉइंट सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभियान है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसमें किस किस हथियार का इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज ईरान इजराइल युद्ध का 6ठा दिन, 5 दिन बीत चुके हैं। 6ठे दिन भी ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। इससे पहले ईरान में जिस तरह से अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, उसके बाद अब नए सुप्रीम लीडर जो कि अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं, उनको अब सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। रवि अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। रवि जी देखिए आज इस युद्ध का 6ठा दिन, क्या समझा जाए इस युद्ध का फ्यूचर, क्या कितने और दिन लगेंगे? क्योंकि एक तरफ ना ईरान सरेंडर कर रहा है, बदले की आग है उसके अंदर, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के जो एयर स्ट्राइक्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, वो भी रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। कितने और दिन यही मंजर? जी, ईरान ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, और IRGC लगातार इस बात को कह रही थी। लेकिन यहाँ तो अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या हो गई है, मतलब साफ है कि उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। पूरे ईरान के अंदर रोष है। जो सड़क पर लोग थे, जो जन आंदोलन कर रहे थे, वो भी अब कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखा रहे हैं खामेनेई जी के लिए। तो मुझे लगता है इस समय पे पूरे ईरान जो है एकजुट है, और लगातार जिस प्रकार से जवाब दे रहा है, जिस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए न सिर्फ मिडिल ईस्ट के उन देशों पर जहां भी मिलिट्री बेस अमेरिका के हैं उनको जवाब दिया जा रहा है, बल्कि इजराइल के अंदर भी भारी बमबारी की जा रही है। तो मतलब साफ है कि अभी ईरान झुकने वाला नहीं लग रहा। और खासकर IRGC पूरी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिस तेजी के साथ उनको जवाब दे रही है, मतलब साफ है उनके हौसले बुलंद है। मतलब जो सोचा था अमेरिका ने वैसा हुआ नहीं। मतलब अमेरिका चाहता था कि वहां शायद खामेनेई की मौत के बाद बिल्कुल, क्योंकि देखिए रवि जी, अमेरिका की कोशिश थी कि पूरी की पूरी रजीम जो है वो ईरान में चेंज की जा सके। खामेनेई की मौत हो गई, लेकिन अब सुप्रीम लीडर उनके बेटे को बना दिया गया है। क्या समझा जाए इसका फ्यूचर कहां? क्योंकि अमेरिका का जो मकसद था वो तो अभी पूरा हुआ नहीं है, ना रजीम चेंज हुई, उल्टा जो है ये युद्ध जो है और भीषण एक तरह से होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। इस युद्ध का एंड कहां पर होगा? क्योंकि जो रिजीम चेंज की बात हो रही थी वो नहीं हुई, और अमेरिका का अगला कदम, इजराइल का अगला कदम अब क्या? जी, सबसे बड़ी बात यही है कि इजराइल के ईरान के पास अभी भी हथियारों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है, और वह एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार खड़ा है, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग रेंज है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल जो दो बड़ी महाशक्तियां हैं, दो बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी तक खुद नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब तो ईरान ने भी कह दिया कि मैं उसने तो तेल की सप्लाई यूरोपीय देशों के लिए काट रहा है। मतलब साफ है कि अब जो तेल की सप्लाई जिस प्रकार से अगर रूस रोक देता है तो उसके बाद हालात और भी बदतर हो जाएंगे। मतलब आज पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा चैलेंज है, अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जिस प्रकार से, वो खासकर ब्रिटेन ने भी जिस प्रकार से अपना हिंद महासागर में
अपना जो एयरबेस है देने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि वो जानते हैं कि अगर अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो उनके सैनिकों पर, उनके सैनिक अड्डों पर हमले होने शुरू कर देगा। तो ईरान से कहीं ना कहीं ईरान जिस प्रकार से 11 से 12 देशों पर बिल्कुल, देखिए अमेरिका और इजराइल की कोशिश ये है कि ईरान को उसके घुटनों पर ला दिया जाए और वैसी ही जो है तैयारी की भी जा रही है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। ईरान को जो है पूरी तरह से इस वक्त अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा हर जगह नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है रवि अरोड़ा जी कि आखिर कब ये युद्ध जो है थमता है और इसका इंपैक्ट पूरी वैश्विक राजनीति में किस तरह से देखने को मिलता है। रवि अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें हमने आपको बताई, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से लेकर ईरान इजराइल युद्ध पे अपडेट देने तक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।